सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजिञ्जितः खड्भिगो दशबलो अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्तामुनिशाक्यमुनिस्तुयः सहशाक्यसिंहः सर्वार्थसिन्धः सौधोदानिस्वसः गौतमिर्वाक्बन्धुः मायादेवी सुतस्य ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिशुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। लोक गुरु जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे बंतेगण, सभी धर्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक मंगल मैत्री करते हुए मंगल कामना करता हूँ। हर दिन जगह ज़्यादा होती फिर भी ऐसे ही बैठते हैं कि गर्मी लगे खूब। थोड़ा सा पीछे सरका जा सकता है, जगह तो बहुत है। आज अंतिम दिन है तो थोड़ा हवा लेके बैठिए, पहले ही नहीं जाना है, थोड़ा लंबे समय तक बैठना है। कल की कथा में सुना कि सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अनित्य को देखते हैं, इसलिए गृह त्याग कर देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और फिर प्रवज्जित, इनको देख करके घर छोड़ते हैं। हम और आप घर छोड़ नहीं पाते, हमने छोड़ दिया। आप घर नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि अनित्य भाव जगा नहीं और मैं मेरे का भाव छूटा नहीं। इसलिए इस उम्र तक भी घर छोड़ना कठिन हो जाता है। भाव भी नहीं आता कि कम से कम भाव आए। भाव तब आता है जब घर का भाव बिगड़ता है, तो मन करता अरे छोड़ ही दें घर।
सिद्धार्थ गौतम सब समझते हैं कि पत्नी पुत्र ये कोई भी मेरा नहीं। बार बार मन में विचार आता है तो छन्न से कहते रहते हैं, गोपा मेरी है क्या। गोपा उनकी पत्नी यशोधरा, क्या गोपा मेरी है? गोपा मेरी है क्या? क्या गोपा मेरी है सच में? अभी पुत्र भी हो गया है। राहुल मेरा है क्या? हाँ, क्या गोपा मेरी है? राहुल मेरा है? मेरा मेरा कहता रहता। जब से जगा, जब से आंखें खुली तब से क्या क्या बोलते हैं? मेरा मेरा, मैं। मेरा मेरा कहता रहता, जीवन मेरा है क्या? है क्या? नहीं है ना। इसलिए सब कुछ समझ लिए कि न गोपा मेरी न राहुल मेरे न जीवन मेरा। और जब ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने कहा भी कि पुत्र मथि धन मथि इति बालो विहन्यति अताहि अतनो नथि कुतो पुता कुतो धन। मेरा पुत्र मेरा धन मेरे आंति बंधु पति पत्नी भाई बंधु सब मेरे, लेकिन कोई मेरा नहीं। इतना तक कहते कि अताहि अतनो नथि, मेरा शरीर मेरा नहीं है क्या? नहीं। जैसे उस दिन मैंने बताया ना, आपका शरीर है तो आप कह दीजिए एवं में रूपं हो, तो मेरा रूप ऐसा हो जाए खूब सुंदर, हीरो जैसा हीरोइन जैसा। नहीं होता, क्योंकि मेरा तो मेरा कोई नहीं है। इसलिए घर छोड़ दिया और जाकर के तप करने लगे। गुरु ढूंढते हैं पहले तप के लिए। अलार कलाम उद्दक रामपुत्र, इन सारे गुरुओं के पास वो बहुत प्रकार की विद्याएं सीखते, तप करते, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कठोर तप करते। तप की ऐसी पराकाष्ठा था कि शायद आज तक के इतिहास में, धर्म के इतिहास में इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया क्या? आपने देखा होगा कभी कभी भगवान बुद्ध की तस्वीर, जिसमें उनके शरीर में सिर्फ ढांचा दिखाई देता है हड्डियों का। बहुत लंबा तप है उनका। तप कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लें। अक्सर लोग भोजन को छोड़ना तप समझते हैं। भोजन छोड़ दिया तो तपस्वी हो गए, व्रती हो गए। भोजन छोड़ा बाकी सब पकड़ा, सारी बुराई है, लेकिन क्या है? तपस्वी। पहले भी ऐसी प्रथा थी कि तप करिए, भोजन छोड़ दीजिए, न अन्न ग्रहण करिए, न जल ग्रहण करिए, न फल करिए, तो भगवान आपको मिलेंगे। और सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया, पूरा तप किया। 6 वर्ष तक तप किया। और तप की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे तप करते हैं, तो वर्णन मिलता है। विनीत विक्रम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे तप करते? चक्र प्रथम महले ही हारा, रात दिवस मह कहीं बारा। कैसे तप करते? रात दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते। चक्र अपर मह 2 दिन माही, एक ही बार तपोधर खाही।
पहले रात दिन में एक बार भोजन करते, बहुत दिन तक किया। अब जो कोई मिला नहीं, कोई प्रकट नहीं हुआ, कोई भगवान, कोई देवता, कोई और अलौकिक शक्ति, तो सोचा कि शायद तपश्चर्या अभी कठोर नहीं तो और कठोर करता हूं। तो रात दिन में एक करते थे, तो अब 2 दिन में एक बार करने लगे। रात दिन यानी 24 घंटे में एक बार। इसका ठीक करो भैया। हाँ, फिर 2 दिन में एक बार करने लगे, और फिर 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। 2 दिन के बाद फिर 3 दिन में एक बार, फिर 4 दिन में एक बार, फिर 5 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार तपश्चर्या बढ़ाते गए। इतनी कठोर तपश्चर्या करने लगे कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। हाँ, 6 दिन में एक बार करने लगे, और फिर अन्न भी छोड़ दिया, भोजन करना ही बंद कर दिया। 6 दिन मानी 1 सप्ताह, 7 दिन, 8 दिन, फिर बंद कर दिया। लगा कि अभी भी तप शायद कठोर नहीं है, इससे भी कठोर करूँगा तो कोई अलौकिक शक्ति प्रकट होगी, मुझे बुद्ध बना देगी, मुझे ज्ञान दे देगी। हाँ, अन्नाहार अवध करी पारा, फलाहार व्रत उडकट धारा। अन्न को छोड़ दिया, फिर फल खा करके रहने लगे। और कितना फल खाते थे? 5-10 दर्जन केला, 10-12 किलो सेब, इतना। जैसे आप लोग व्रत रहते हैं तो खूब फल चलता है, अन्न नहीं मिला तो कम से कम 2-4 दर्जन केला ही खा लिया, और फिर भर परात सेब खा लिया, हो गया व्रत। हाँ, लेकिन वो कितना खाते? कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। कभी आम, कभी केला, कभी आम, कभी केला। रोज एक ही फल लेते थे, 2 नहीं लेते थे। आम लिया तो एक आम, केला लिया तो एक केला, पूरा दर्जन भर, पूरा परात भर, इतना नहीं, थोड़ा सा ही। कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। उसको भी फिर छोड़ दिया। लगा कि ये भी ज़्यादा हो रहा है, इससे भी कम खाऊंगा तो शायद कोई शक्ति प्रकट हो जाए। तो फिर क्या करने लगे? प्रतिदिन एक ही चनक चबाई। क्या करने लगे? एक चना चबा के रहने लगे। कितना? एक चना। एक चना तो खाने के बाद यहाँ तक पूरा हो जाता है ना, लेकिन इतना कठोर तप किया। एक चना खा के एक दिन रह रहे, आप रह लेंगे ना? और वो भी बड़ा लगने लगा उनको। तो नित एक तिल खाही बहोरी, लखहीन आन असन मुख मोरी। एक तिल खा करके रहने लगे। कितना कठोर तप। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, शॉर्ट करके बता रहा हूँ तपश्चर्या, क्योंकि आज ही है। हाँ, एक तिल खा के रहने लगे। अब बताइए, अब जब देखा कि ये भी शायद ज्यादा है, तो फिर पानी पी करके रहने लगे। पानी भी अधिक लगने लगा तो सोचे शायद पानी पी रहा हूँ इसीलिए कोई पराशक्ति मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही है कि ये तो अभी कुछ न कुछ ले रहा है, शायद ये भी छोड़ दूं तो वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए पानी उछारी पवन पर रही, करि तप उग्र दुसह दुख दही।
जल भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, पानी पीना बंद, सिर्फ हवा पी करके रहते थे। हवा, हाँ, 2-4 गिलास हवा पी लिया और रहते थे। आप कितना गिलास हवा पीते हैं? कितना लीटर, कितना किलो? हाँ, वो भी जितना आप पीते हैं उतना वो भी पी करके रहने लगे। हाँ, और जब तप कर रहे हैं तो उनके साथ 5 तपस्वी भी हैं। 5 तपस्वी, भद्दी, अस्सजी, कौंडिन्य, महानाम, वप्र। जो मैंने बताया 8 ब्राह्मण आए थे, उसमें एक कौंडिन्य है। वही कौंडिन्य है इन पंचवर्गीयों में। इन पंचवर्गीयों में वही कौंडिन्य है। अब कौंडिन्य सबसे सीनियर हो गए यहाँ पे 5 में। वहां सबसे जूनियर थे, यहाँ सबसे सीनियर हो गए, ज्येष्ठ हो गए। और जब सिद्धार्थ तप कर रहे हैं तो वो भी तप कर रहे थे। जब तक भोजन चला तब तक चले, जब तक फल चला तब तक चले, जब तक तिल खा करके रहे तब तक चले, और जब पानी पी करके रहे तब तक चले। पानी भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे तो इनका संयम टूट गया। देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छक छारे नि संगा। उनका धैर्य अब नहीं रहा। भैया हमसे नहीं होगा, अब तुम ही तप करो, जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें बता देना। हाँ, तुम तप करो, पाना तो हमें बता देना। हाँ, देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छकि छारे नि संगा। तजहिन गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। वो तो भाग लिए, लेकिन सिद्धार्थ भगौड़े थोड़ी ना कि भागेंगे। मैंने पहले ही बताया, घर छोड़ करके भाग करके कोई भगौड़ा होगा, बुद्ध नहीं हो सकता है। आपके घर में झगड़ा हो, झगड़ा छुड़ाने के लिए कहिए भैया मत झगड़ा करो, मैं यहीं घर छोड़ के चला जाता हूँ, सारी झंझट खत्म, अब मैं चला जाता हूँ। और जब घर छोड़ के चले गए तो चलो अच्छा मैं घर छोड़ के आया हूँ, प्रयास करता हूँ बुद्ध बन जाता हूँ। बुद्ध बन जाएंगे? नहीं, जब तक आपकी चेतना जन्म से ऐसी नहीं है, नहीं बन सकते। बुद्ध कोई भगौड़े नहीं है, सिद्धार्थ कोई भगौड़े नहीं है। तजहिन गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। अपने संकल्प पर अटल रहे कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए मैं तप छोड़ूंगा नहीं। और शरीर इतना सूख गया, इतना सूख गया, ये क्रिया करते 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 6वां वर्ष चलने लगा। 6वां, 5 वर्ष बीत गए, 6वां वर्ष चल रहा है। इतना करते 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 हर महीने हर वर्ष कुछ न कुछ छोड़ते छोड़ते अब सिर्फ हवा पे रह रहे हैं। कठोर तप कर रहे हैं कि अब कोई आ जाएगा। अरे बड़ी कठोर तप किया, उससे पहले भी बरसही मेघ घटा घन घोपी, कीचड़ बीच पर ही चित चोपी। जब घनघोर वर्षा होती थी बारिश के समय में, तो घर में नहीं जाते थे, कुटिया में नहीं जाते थे, बल्कि कीचड़ में ही लेट जाते थे। तप करते थे कि हो सकता है अब कोई पराशक्ति मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न हो जाए तो मुझे कोई ज्ञान दे दे। जेठ मास मह बसन बिहाई, तप्त रेत पर लेट ही जाए। जब जेठ के महीने में, मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है ना, उस समय तो जब गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, उस भयंकर गर्मी में भयंकर तप रही रेत पे जाकर के लेटते थे
कि शरीर जब तपेगा तो हो सकता है कोई प्रसन्न हो जाए, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं हुआ। बड़ी लंबी तपस्या, बड़ी लंबी तपस्या, लेकिन कोई प्रकट नहीं हुआ। तो शरीर सूख गया, सिर्फ रक्त मांस खर ताप सुखाने, हाड़ हाड़ सब देह लखाने। सब कुछ सूख गया, मांस सूख गई, रक्त सूख गया, जो कुछ भी था अंदर के अंग वो सब कुछ सूख गए। अब क्या बचा? सिर्फ हाड़, हड्डियां। हड्डियां पूरी एक एक आप गिन सकती हैं। जैसे कभी कभी कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता तो उसकी हड्डियां गिन लेते हैं ना, बिल्कुल वो तो फिर भी ठीक होता है। उनकी दशा, उनकी स्थिति उससे भी बुरी हो गई तप करते करते, उससे भी बुरी हो गई, लेकिन फिर भी तप छोड़ नहीं रहे, फिर भी तप नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन जाते हैं निरंजना नदी में स्नान करने के लिए और सोचते हैं कि मैं स्नान करके आऊंगा, फिर से तप प्रारंभ करूंगा। निरंजना नदी में जल बहुत कम है, धीरे धीरे ही बह रहा है। तो जैसे जल के ऊपर कोई पत्ती गिर जाए तो बहाव तेज हो या धीमा हो, पत्ती गिर गई तो पत्ती भी धीरे धीरे बहने लगती है। ये जैसे ही नदी में उतरते हैं, शरीर तो इनका क्या हो गया है? कंकाल। शरीर में शक्ति नहीं है। जैसे ही उतरते हैं, धीरे धीरे पानी के बहाव को भी रोक करके बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहते जा रहे थे जैसे कोई पत्ता पानी के ऊपर बहता हो। बहते बहते कहीं किनारे पर किसी वृक्ष की टहनी लटकी हुई थी जल के अंदर, उस टहनी को पकड़ लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। एक वृक्ष के नीचे ओट लगा करके ऐसे बैठते हैं, टेक लगा करके, और फिर सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा और फिर मुझे ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं। उसी समय सुजाता नाम की एक ग्वाला की लड़की है, आज की भाषा में कहे तो जो यादव वर्ग है ना, ग्वाला है, जो ग्वाला की लड़की है, उसने मनौती मांगी की थी। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसी पेड़ के नीचे मनौती मांगी थी कि विवाह के बाद पहली बार में अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। हे वृक्ष देवता, मेरी मनोकामना पूरी करें। संयोग रहा, मनौती पूरी हुई और अपनी दासी को भेजती कि जा देख, जिस पेड़ के नीचे मैंने मनौती मांगा था वो पेड़ है कि नहीं, अगर है तो साफ सुथरा कर देना, आज मैं खीर चढ़ाऊंगी। दासी जाती है और जाके देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं। कौन? सिद्धार्थ। अभी नदी से बाहर निकल के आए हैं, टेक लगा के बैठे हैं। दासी आकर के देखती है, वो सोचती है कि वृक्ष के देवता हैं और भागी भागी जाके कहती है कि मालकिन देवी, स्वयं वृक्ष के देवता प्रकट हुए हैं, आपकी कामना पूरी हुई, आशीर्वाद देने के लिए। सुजाता ने खीर बनाया। खीर कैसे बनाया? आप कैसे खीर बनाती हैं? पुरुष भी बनाते होंगे, ज़्यादातर माताएं ही खिलाती पिलाती हैं। आपका शरीर जो इतना हट्टा कट्टा है, माताओं की देन है। गर्भ से लेके गर्भ के बाहर आने तक ये स्वस्थ शरीर किसकी देन है? माताओं की देन है। अब पुरुष वर्ग भी थोड़ा सहायता करने लगे हैं, थोड़ा, वो भी धमकी देने के बाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कैसे खीर बनाती हैं? सुजाता ने कैसे खीर बनाया, वर्णन मिलता है कि सुजाता, जो कि ग्वाले की लड़की है, बहुत गौएं हैं, 1000 गौओं का दूध निकाल करके 500 गौओं को पिलाती है। गाय का दूध जब खराब होने लगता है तो लोग गाय को ही पिला देते हैं, भैंस का भैंस को ही पिला देते हैं। जब ज़्यादा हो जाता तो क्या करें, पहले कोई बेचा नहीं जाता। 500 का निकाल करके 250 को पिलाती है। इसका दूध खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खीर बनाना है इसको।
फिर 250 का दूध निकाल के 100 को पिलाती है, 100 को फिर 50, 50 से फिर 25, 25 का निकाल करके 16, 16 से फिर 8 गऊओं का बचा हुआ दूध निकाल करके वो खीर बनाती है। खीर बनाती है, उसमें चावल नहीं डालती। आज की भाषा में कहें तो खोवा हो गया। वो दूध जलाएंगे तो क्या बनेगा? खोवा। उसमें चावल नहीं पड़ा है, हम चावल डाल के खीर पकाते हैं। दूध पकाया और इतना पकाया कि खीर हो गई, खीर जैसा हो गया, है ना। और 1 कटोरा खीर 1000 गऊओं के दूध की खीर पका करके वो बोधिसत्व को चढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन इनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि तो आती है, लेकिन बोधिसत्व टेक लगा के बैठे हैं, सिद्धार्थ टेक लगा के बैठे हैं, उनको प्रणाम करती है और कटोरा थमाने लगती, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है। तो हाथ तो कांपते कांपते आगे करते हैं, लेकिन कटोरा जैसे ही पकड़ते हैं हाथ कहाँ चला जाता? नीचे चला जाता, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। तो सुजाता भी धीरे से सामने कटोरा खीर से भरा हुआ रख देती और फिर प्रणाम करती। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। प्रसन्न होकर के उसने कटोरे को दे करके, दान करके प्रसन्न होकर के जाती है। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, ऐसे तब करूंगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा हो कि मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं, मध्यम मार्ग अपनाऊं, मैं ज्यादा भोजन न करूं, ज्यादा त्यागू नहीं। तो उस दिए हुए खीर को 49 कबल बनाते हैं। 49 कितना? 49 कबल निवाला, चूंकि सूखा है ना। अब दूध पकाने के बाद सूख गया, खोवा हो गया या खोया हो गया, जो भी आप कहते हैं, उसको 49 कबल बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों में जब भोजन किया जाता तो नियम है कि कबल बना के, यानी ज़्यादा इधर उधर गिरे ना, ऐसा खाना खाना। हाँ, काट करके, जैसे कभी कभी होता ना, लोग निवाला बनाते हैं, आधा काटे और आधा खाए, ऐसा नियम नहीं है भिक्षुओं के लिए। न कबलावच्छेदकं भुंजी सामिति सिक्खा करनी। कबल को काट करके नहीं खाऊंगा, छोटा ही बनाया, पूरा खाना है, काट के नहीं खाना कि दाल चावल लपेटा रोटी से आधा काटा, ये कौन सा खाना? हाँ, न सिद्धाव कारकम, न जिह्वा निच्छारकम, न औगुंड कारकम, न औमोदित कारकम, न सिद्धाव कारकम। ये सब नियम बताया कि ना गाल फुला करके, ना चपर करके, ना चपचुप कार्यकम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, चप 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 करके नहीं खाऊंगा। गाल फुला करके अवगुंड कार्यकम, मुंह फुला करके ऐसे करके भी नहीं खाऊंगा। ये बौद्धों का नियम है, और आज ये मॉडर्न एटिकेट मैनर में शामिल हो गया। ठीक है। समसूप व्यंजन भुंजी सामिति सिक्खा करनी, सपदान सूपम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, है ना। सक्कचंग पिंड पातन भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाँ, सत्कार पूर्वक भोजन लूंगा, समान रूप से लूंगा, न इतना उसमें दाल डाल दूंगा कि गीला हो जाए, दाल छर्रा भात भर्रा हो जाए, उतना ही डालूंगा कि चावल बंध जाए और खाना है। काट के नहीं खाऊंगा, चप चप करके नहीं खाऊंगा, गाल फुला के नहीं खाऊंगा, और न हथ ने लेहकंग भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाथ चाट के भी नहीं खाऊंगा, उंगलियां चाट के नहीं खाऊंगा। न पत्तनी लेहकंग भुंजी सामिति, पात्र को चाट करके, थाली को कुछ लोग खाते तो पात्र को चाट के भी नहीं खाऊंगा। चट्टन नहीं होना है, चाट करके खाना नहीं है। बहुत सारे नियम है, 75 प्रकार के खाने के नियम है, सेखियां हैं। उसके बाद तो और भी भिक्षुओं के बहुत सारे नियम। इसलिए 49 कबल बनाया। कबल, कबली का आहार है ना, मैंने 4 आहार बताया, ये पहला आहार। 49 कबल बनाया और खा जाते हैं।
अब फिर वही उनकी 49 दिन का भोजन होता है। 7 सप्ताह का भोजन होता है। वही भोजन कर लेते हैं। जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद शरीर में थोड़ी शक्ति आती है। कटोरा लेकर के निरंजना के किनारे फिर जाते हैं और कटोरा ऐसे ही फेंकते हैं। कहते हैं मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। हाँ, यदि मैं बोधि परिवर्तितु पत्तम, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये परिवर्तित हो जाए पात्र, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में जाए। धारा इधर बह रही है तो पात्र किधर जाए? इधर जाए। और कहते हैं वहां से 7 कदम आगे गया और जा करके वहीं पात्र डूब गया नदी में। आगे गया, धारा के विपरीत दिशा में गया। क्यों? क्योंकि उन्हें बोधि प्राप्त होने वाली थी। और फिर सिद्धार्थ आ जाते हैं और फिर वृक्ष के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, अभी बरगद के थे, अब पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाते हैं और आसन लगा करके बैठना चाहते हैं कि अब मैं तप करूंगा। भोजन कर लिया हूं, शरीर में शक्ति आ गई। तो विचार करते हैं कि पूर्व के बुद्ध किस दिशा में मुख करके बैठते हैं। तो विचार किया तो पाया कि पूर्व दिशा में पूर्वाभिमुख हो करके सभी बुद्ध। ये आवाज़ थोड़ी साफ नहीं लग रही है, भारी भारी सी लग रही है, भाएं भाएं कर रही है। इसको बोलो ठीक करे। उसको समझ में नहीं आता क्या? 3 दिन से कर रहा है। हाँ, तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं। पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं तप करने के लिए। और फिर प्रण करते हैं। आप भी प्रण करिएगा। सिद्धार्थ ने जो प्रण किया सो प्रण करिएगा। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बोधि प्राप्त करना है, तो कोई दाल चावल या खिचड़ी थोड़ी नहीं है, ऐसे रख दिया, सीटी मारा, उतारा, खा लिया, बुद्ध हो गए, ऐसा तो नहीं है। इतना आसान होता तो कब का हो जाते। सिर्फ किताब पढ़ लेते तो बुद्ध हो जाते, ऐसा तो नहीं होता। कोई बुद्ध किताब पढ़ के थोड़ी ना होता, ग्रंथ पढ़ के थोड़ी ना होता, जब तक तप न हो। और जब बैठते हैं तो प्रण करते हैं, इहि आसने शुष्यत्यु में शरीरम। क्या प्रण करते हैं? इहि आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा। क्या कहते हैं? इहि आसने शुष्यतु में शरीरम। इस आसन पे बैठ करके जो मैं तप करने जा रहा हूं, चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, हड्डियां हड्डियां क्यों ना बचे, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, इहि आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु। त्वचा, अस्थियां, मज्जा, ये सब कुछ विलय को प्राप्त हो जाए, नष्ट क्यों ना हो जाए। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनाद गात्रमिदं चलिष्यति। जो बोधि बहुत कल्पों तक के लिए दुर्लभ होती है। मैंने कल्प बताया था ना उस दिन, कितना लंबा होता है? कितना लंबा? बहुत लंबा बताया था। पर्वत की चोटी वाला बड़ा वाला डब्बा, याद आया कुछ? किसी को याद आया? सुन सुन करके इधर से आगे पाठ पीछे सपाट, बहुत लंबा बताया था ना, बहुत लंबा, वर्षों से गिना नहीं जा सकता। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे वो बोधि प्राप्त न हो जाए, जो कल्पों तक में भी दुर्लभ है, प्राप्त करना आसान नहीं, तब तक मेरा यह शरीर हिलेगा भी नहीं। न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। 6 साल तक किए और उनका शरीर हिला भी नहीं है। हाँ,
अब आप देखिए, आप कितना देर तक हिलते नहीं हैं। मैं भी हूं यहीं पे, हाथ हिलेगा, हाथ वाथ हिलाइए। सारा काम तो यहां से नीचे का है। बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, देखता हूं कि कितने देर तक बिना हिले हुए बैठते हैं। जितना आप कर ले जाएंगी उतना आपका तप पूरा हुआ, उतना माइनस हो जाएगा आपके तप में से। उतना माइनस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इतना ही करना बचा तब। तो प्रण किया कि इस स्थान पर बैठे बैठे सूख क्यों न जाए शरीर, मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन बिना दुर्लभ बोधि को प्राप्त किए हुए मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। और फिर तप में लीन हो जाते। तप में लीन होते तो जब लंबे शरीर का व्यक्ति भोजन छोड़ देता है तो कंकाल भी कैसा लगता है, लंबा लंबा, एकदम बैठे हैं पूरे। और दूसरा, जब अधिक दिनों तक भोजन न करिए, अभी आप रात भर भोजन न करिए तो सुबह में भोजन करेंगे, पूरा 24 घंटे भोजन न करिए, तो फिर जब भोजन करेंगे तो शरीर में कोई संवेदना होती है? होती है कि नहीं? आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि जो निवाला आप निगल रहे, इधर से होते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे जा रहा है, ऐसे 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 करते हुए पूरा पता चलेगा ना। और जिसने वर्षों से भोजन त्यागा है, वो जब भोजन करेगा तो क्या होगा, पूरा पता चल जाएगा, एकदम लगेगा कि रखा है, पूरी संवेदना पूरी पता चलेगी, पूरी संवेदना पता चलेगी। हुआ ही ऐसे, साधना करने के लिए बैठे तो कुछ साधना अलग से समझ में नहीं आई, लेकिन भोजन किया है इतने दिनों के बाद तो शरीर उनका खुद ही संवेदना देने लगा, बताने लगा कि तुम्हारे शरीर में विशेष प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं। और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते विपश्यना में चले गए। हाँ, उन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते विपश्यना में चले गए। विपश्यना बौद्धों की बहुत महत्वपूर्ण साधना है, उसी के द्वारा ही मुक्ति होती है। भगवान ने 40 प्रकार की साधना बताई है, उसमें से एक साधना विपश्यना ही है। 40 में से कोई एक आपने कर लिया तो आपको मुक्ति है। इस समय बहुत प्रचलित साधना विपश्यना है, बहुत प्रचलित साधना विपश्यना है। अब संवेदनाओं को देखते 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 7 सप्ताह में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए तो उनको 3 विद्याएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी विद्या? आसवक्खय, पुब्बे निवासानुसति, चतुप्पपाद ज्ञान। अर्थात क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या जन्म पाता है, किन कर्मों की वजह से व्यक्ति क्या दुख पा रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और पिछला क्या जन्म था उसे भी व्यक्ति देख पाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बुद्धों को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी तपस्वी को प्राप्त नहीं होता, यही उन्हें बुद्ध बनाता है, वो है आसवक्खय। अर्थात अपने मन के विकारों को दूर करने का ज्ञान। बाकी किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी लोग, किसी अन्य सन्यासी या योगी के पास ये ज्ञान नहीं है जो बुद्ध के पास है। किसी भी भगवान या अन्य जिनको जिनको भी बहुत सारे लोग मानते हैं, उनके पास ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करते ही व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है कि आश्रमों को नष्ट कैसे किया जाए, और ये साधना के द्वारा ही होता है। उपदेश तो आपको सिर्फ उबालने के लिए है। उपदेश क्या है? आपको उबालने के लिए है, आपके भीतर संवेदना, संवेग पैदा करने के लिए है कि नहीं, आज मैं घर छोड़ दूंगा, इससे अधिक नहीं। उपदेश सुन करके फिर अगर आप तप में लगते हैं, साधना में लगते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सार्थक होता है।
फिर भी सार्थक है, उससे पहले भी सार्थक है, लेकिन और भी अगर आप तप करेंगे तो पूरा सार्थक हो जाएगा उसमें, किंतु परंतु कुछ भी नहीं रहेगा। अब समस्त बोधि को प्राप्त करके जो है वो बुद्ध हो गए। बैठे बैठे ही उनको अनुलोम विलोम का ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रतीत समुत्पाद जान गए। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, कि कैसे व्यक्ति बार बार इस भव चक्र में पड़ता है। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं। अज्ञान है तो संस्कार बनेगा, ज्ञान है तो भी संस्कार बनेगा, लेकिन समाधि है तो संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान है तो व्यक्ति कुशल कर्म करेगा, कुशल संस्कार बनेगा। अज्ञान है तो अकुशल कर्म करेगा, नादानी वाला काम करेगा तो भी संस्कार बनेगा। अरे आग तो आग होती है, चाहे अच्छी लकड़ी की हो चाहे सड़ी लकड़ी की हो, आग तो आग है, दोनों जलाने वाली है ना। आग तो आग है, सड़ी लकड़ी। यही सुधार लीजिए। पीकर मदिरा भांग सदा तुम बोलिए। तो कुछ समझ में आया? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। हाँ, कुछ समझ में आया? दो चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा। हाँ, आप लोगों को दूर ही जाना है। सदाचार निवारण है, क्योंकि इससे उससे प्रीति लगाकर मुख कहाँ दिखलाएगा। मुंह दिखाने लायक है? हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रवज्जित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना, कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक। हाँ, और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के, 3.5 हाथ के हैं। हाँ, लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं।
तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते। ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था, इसलिए प्रज्ञा जगी अरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है, तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज़्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी?
प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो, अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे, हाँ, जला के राख कर देंगे, थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं बॉडीगार्ड हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा दिन चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा को, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके ले करके चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन, कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलनम दसन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफ़ेद हो गया है। तो सफ़ेद होने तक भी होश नहीं रहता। काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया। तेरी क्या मजाल कि तू गिरे, जा तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूँ। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता, सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल, जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है।
इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है। बब करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसे ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूँ जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूँ। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा। मोह से जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो कबीरदास आपको जगा रहे हैं, चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ अजान। इतना अज्ञानी होकर के क्यों सोता है? तेरा सारा ज्ञान, सारी वेद्यता सब यहीं रह जाएगी अगर तूने उसका उपयोग सन्मार्ग पर चलने के लिए नहीं किया तो। इसलिए जागी, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। तो दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। उन्होंने तो तीनों रूप देख लिया। उनका अभी दांत टूटा नहीं, बाल झड़ा नहीं, लाठी लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का देख करके ही उनके भीतर विरक्ति जग गई। तो आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं, ऊणा पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। क्या कह रहे हैं? जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं ना, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके हाथ पे रख दिया जाए तो कुछ असर होगा? कुछ पता चलेगा? दर्द, पीड़ा, सुख, दुख कुछ ऐसा होगा? इतना बड़ा धागा ऊन का, कुछ होगा? ऊणा पक्षम यथैवहि करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। इतना तो छोड़ दीजिए, पूरा लच्छी का ऊन अगर इस पे रख दीजिए, आपको दर्द पीड़ा का कुछ एहसास होगा? नहीं ना? कुछ एहसास होगा? नहीं। पूरा बंडल रख दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम की पूरी लच्छी, 500 ग्राम 1 किलो की पूरी लच्छी हाथ में ले लीजिए, हाथ को कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई दर्द कुछ होगा? नहीं। लेकिन अक्षिगतम तदैव ही, इतना बड़ा छोड़ दीजिए 1 किलो का बंडल, लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसी उनका कहाँ पड़ जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत्य रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा कहाँ पड़ जाए? आंख में पड़ जाए। हाँ, छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, ज्यों पायन तर होए, कबहू की ऊणी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होती है ना? इतना बड़ा धागा, पूरा बंडल हाथ पे रख लिया, लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा उनका अगर कहाँ पड़ गया? आँख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कठोर है और ये बहुत